when there are times in the problems, such as they are finding themselves in lack of words in the problem of their speeches. जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था उनसे, तो प्रभु यीशु मसीह भली भांति इस बात को जानता था कि योग्यताएं और अयोग्यताएं किन बातों में जो शब्दों में पढ़ा गया है इनके जीवनों में, वो जान जाता है कि इनके पास में क्या है। लेकिन वो समझाना चाहता है कि जब तुम सेवकाई में जाओ तुम्हें क्या और किस वक्त तुम्हें बोलना है, वो प्रभु यीशु मसीह समझाता था उनको। If my words are being broken, please forgive us, forgive me, because the wind is blowing over our chest. Sometimes I am shivering from this pulpit. यदि हमारा सब टूटा जाता है तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि जो हवा हमारी ओर आ रही है। Okay. Here, there are two things I would like to address or bring into your kind notice this morning. आपके सब ध्यान के लिए मैं यहाँ पर दो बातों को लेकर आना चाहता हूँ। The first thing is disorder in the language in our ministry. पहली बात, जो भाषा का गड़बड़ी हमारे सेवकाई में। Jesus told them, do not worry, do not be anxious about what to say and how to say it. प्रभु यीशु मसीह ने कहा सांप्रति से कि कभी भी चिंता मत करो कि तुम्हें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। And he says, for it will be given to you, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता का आत्मा है जो तुमसे बात करेगा। Because Jesus understood these people are going to introduce to the local assembly, just like people of the synagogues, the Jewish, about the new way. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले एक नए बातों को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। जो सामने के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो आराधनालय में हैं, उनके बीच में जा रहे हैं इस नए सुसमाचार को देने के लिए। So when they introduce a new thing, among the all, there will be a conflict of understanding. जब वो जाते हैं, नई बातों को प्रकट करते हैं, सूचना देते हैं, तो उनके रास्तों में बहुत सारे ऐसे हैं अवरोध जो प्रकट हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। They are going to use a new language with the new vocabularies of the kingdom of God. वो प्रभु के राज्य के लिए नए शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, नए भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। The whole community of the Jews, they were worried about laws, do this, do that. Among those, these people are going to address, repent. यहाँ पर जितने भी यहूदी हैं, ईसाई लोग अपने ही नियम कायदे कानून में पड़े हुए हैं कि ये करो, वो करो, लेकिन ये जो प्रभु के दास लोग हैं, वो जा रहे हैं एक सबके साथ पश्चाताप करो। Repent, the time of refreshing has come from above. पश्चाताप करो, क्योंकि अभी है वो समय आ गया है परमेश्वर का। Repent, the kingdom of God is at hand. पश्चाताप करो कि परमेश्वर का राज्य बहुत ही नजदीक है। You brood of vipers, come out from your sinful nature. वो तुम सांप के बच्चे, उस पाप भरे स्वभाव से तुम बाहर निकलो। They are going to use a new language with the new vocabularies. वो जा रहे हैं भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक नए ऐसे शब्दों के साथ। The people are going to be amazed by listening at their words. क्योंकि जितने भी लोग हैं सुनेंगे जब इस शब्दों को, तो हो सकता है उनके अंदर में कुछ ऐसी धारणाएं पैदा हो। They are going to evaluate and re-evaluate on the words on the basis of their context. जितने भी लोग हैं वो जा रहे हैं मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत उस रीति से कि उनका क्या संदर्भ है इस बातों में। Some people are going to question them by saying, you are Galileans, you are unlearned and unskilled in your speech. How can you speak? कई लोग ऐसे हैं जो बदनाम करने के लिए जा रहे हैं, तुम गलील, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अनपढ़ हो, तुम क्या किस प्रकार से इन बातों को तुम बोल सकते हो? How can you speak like this? तुम कैसे इस शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हो? By profession you are fishermen. क्योंकि जब देखा जाए तुम व्यवहार से तुम लगते हो कि मछली पकड़ने वाले। There is going to be a conflict when they hear you when you speak. जब तुम बोलोगे तो वहां पर शायद हो सकता है लड़ाई या और झगड़ा मुद्दा पैदा हो सके। They are going to catch your neck. वो आपके गले को भी पकड़ सकते हैं। Within the local assembly you are going to be arrested. जितने भी समुदाय जो सामने की हो सकता है, उन सारे समुदायों के साथ आपका जो तिरस्कार हो। Language is given by God to us. भाषा परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। Spoken and written languages. जिसे हम बात कर सकते हैं और जो लिखा हुआ भाषा।
We Indians speak many hundreds of languages. हम भारतीय जन हजारों भाषाओं को बोलते हैं। In the world there are thousands of languages out there. पूरी दुनिया में विश्व हम देखेंगे तो बहुत सारे भाषाएं पाए जाते हैं। When we speak, we use words. जब हम बोलते हैं हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। With the accompaniment of the gestures and the posture. क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे शारीरिक जो चलन है उसके द्वारा भी हम बात करते हैं। We use our hands. We use our body language to express. अपने शरीरों को इस्तेमाल करते हैं जो प्रकट करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। To stress the point. ताकि हम उन सारे बिंदु को पैदा कर सके जो हमारे शरीर भावों के द्वारा प्रकट किया जाता है। Sometimes we use the sign language. कई बार हम ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम समझा सकें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। So in the spoken language we understand the articulation is very important. क्योंकि जब हम भाषा बोलने की बात में आते हैं तो हम किस प्रकार से बोलते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। Many are very eloquent in their speech. क्योंकि बहुत सारे ऐसे निपुण हैं जो बोलने में। Yesterday I was listening to one of the great famous preachers. कल मैं बहुत ही प्रख्यात परमेश्वर के दास प्रचारक को सुन रहा था। Words were flowing like anything. उनके मुंह से शब्द बहुत ही तीव्र गति से आ रहे थे। Some of you may know his name. His name is A.W. Tozer. सब आप लोगों में से कई लोगों को उनके नाम को जानते भी होंगे। A.W. Tozer. Tozer. He was named as speak prophet. उनका नाम इस प्रकार से रखा गया है बोलने वाला भविष्यवक्ता। A great mighty man of God who preaches like anything. वो बहुत ही महान परमेश्वर का दास, सामर्थी दास जो परमेश्वर के वचन को बहुत ही सामर्थ्य रीति से बात करता है। Wow. God has given them the ability to speak. परमेश्वर ने उन्हें योग्यता दिया है कि वो बोल सके, बात कर सके। Both the auditory and the visual aids or skills are necessary for a proper speech. हमारे उचित भाषा प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए हमारे शारीरिक जो भावनाएं हैं और जो हमारे बोलने का जो ढंग है बहुत ही जरूरी है। In this context, auditory, we need to hear what the Spirit says. इन संदर्भ में हमें समझना है कि क्या परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसे हमें सुनना है। Visually, we need to see what the Spirit shows us. और हमें देखना भी है जैसे कि परमेश्वर आत्मा में क्या दिखाना चाहता है। Of course, Colossians chapter 4 verses 6 onwards, Apostle Paul says, "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, that you may know how to answer everyone." दूसरे के पत्र में पढ़ते हैं हम देख पाते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है इस प्रकार से कि अपने बोलने में इस प्रकार से तीव्र बनो ताकि तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत का महसूस न हो। My name is almost wrong. You may ask, how can it be possible? आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है? Now, in the context from where we are speaking, Jesus says to the disciples that, "Don't worry, do not be anxious what to speak and how to speak." लेकिन ये संदर्भ को देखिएगा थोड़ा, क्या यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कैसे उन लोगों को बोलता है? कहता है कि तुम चिंता मत करो कि तुम क्या और कब बोलो, कब और क्या बोलना है तुम्हें। Paul, in his condition, understand the condition of Apostle Paul in chains or in the prison. He says, "Be watchful, be prayerful, devote in prayer, thankful. Pray for us. We are in chains, and at times we are going to put in front of the magistrates, governors, and please pray for us that we may be able to speak the right words." यहाँ पे पौलुस जब वो जेल में ही होता है तो विश्वासियों से प्रार्थना करता है, कहता है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना किया करो ताकि हम जब जिस प्रकार से भी बंदी गृह में पाए जाते हैं, जब हम जाकर के प्रधानों के सामने खड़ा होंगे ताकि हम उन शब्दों को बोल सके जो परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है। In Ephesians chapter 4 verses 29 to 30, Apostle Paul talks about, chapter 5, 19 onwards, you can see, he says that do not be drunk with the wine, but be filled with the Spirit of God. परमेश्वर का वचन जब पौलुस लिखता है किसी के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 19 से नीचे लिखता है, कहता है कि तुम जो be filled with the Spirit instead of being drunk with or intoxicated by the drunk. तुम मतवाले मत चलो लेकिन आत्मा से भरे रहो, आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। One of the commentators says in this way that when a person is intoxicated or drunk with wine, he will always sing and he will always talk
and he will also think that he has got more power. एक इस प्रकार से एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है कि एक व्यक्ति पीता है और जब मतवाला गुजरता है तो वो हमेशा गाता है, वो हमेशा बोलता है, हमेशा सोचता है कि मैं बहुत ही बड़े सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया हूँ। And Apostle Paul says, do not drink with the wine, but keep on being filled with the Spirit. लेकिन पौलुस लिखता है, कहता है विश्वासियों को कि तुम मतवाले मत बनो, लेकिन वो आत्मा में तुम भर जाओ। And after that, addressing that issue, he says that do not grieve the Holy Spirit of God, by which you are sealed for the great day of the final redemption. फिर बाद में लिखता है, कहता है कि तुम कभी भी पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, जिसके द्वारा तुम्हें जो सील दिया गया है। Because when a person is being drunk or intoxicated with the widely drinks, he thinks that he can talk as he wishes. So by his talk he can grieve the Holy Spirit of God. वो सोचता है कि जब व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, वो सोचता है कि सारे संसार के मतवालों से वो भरकर वो अपने आप को ऐसा बनाता है कि मैं सच में संपूर्ण हूँ, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की आत्मा को खेदित कर देता है। But Apostle Paul says, being filled with the Spirit of God, that will admonish others in singing praises to God and others. And you can also have a self-encouragement and self-development in the body of Christ by having being filled with the Spirit of God. लेकिन मैं पौलुस लिखता है, कहता है कि तुम इन सारे संसारिक बातों में तुम मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा में भर जाओ ताकि तुम परमेश्वर के गानों को गाओ, जिसके द्वारा जो कलीसिया है वो उन्नति करे और पवित्र परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह का देह है उनका भी उन्नति हो। We must have a proper control over our tongue, our language. हमारी भाषाओं में हमारा जीव का नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी We है। need to be controlled by the Holy Spirit of God in such a time as this. क्योंकि ऐसे समय में हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम नियंत्रित किए जाएं। We should never allow disorder in our language. तो हमारी भाषाओं में कभी भी ऐसे अनुमति ना दे जिसके द्वारा गड़बड़ी पैदा हो जाए। Because Jesus is concerned with our language, especially our words. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सतर्क हमारे भाषाओं में कि हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। And according to God's word, we are the mouthpiece of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर हम परमेश्वर के जो बोलने का जो वक्ता है। Let's understand our condition this morning. तो आइए इस वक्त समय हम अपने परिस्थिति को समझें कि किस परिस्थिति में पाए जाते हैं। The words of God are sure for us this morning. परमेश्वर का वचन हमें निश्चिंतता को देता है। When you go into the ministry in the field, जब आप सेवकाई क्षेत्र में जाते हैं, your language is different. आपका भाषा अलग होगा। The words, the terms that you're going to use is different. जो आप शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, वो भी भिन्न होगा। Even if it is good, even your words are good, even when your words are good, यदि हो सकता है कि आपका शब्द जो बोलने का जो तरीका है वो अच्छा हो, your hearers are going to make a conflict between you and them. लेकिन वहाँ पर जो आपके सुनने वाले हैं, आपके बीच में और आपके शब्द के बीच में भिन्नता को लेकर आएंगे। Your modesty and the mode of conduct is going to be questioned. लेकिन आपका जो चरित्र स्वभाव है, वो वहाँ पर प्रश्न किया जाएगा। You're going to be in front of such councils. आप ऐसे मुद्दों के बीच में आपको खड़ा किया जाएगा। But the words of God लेकिन परमेश्वर का is वचन, sure for us this morning. परमेश्वर का वचन हमें इस बात में निश्चित कराता है। It is not we. ये हम नहीं जो बोलने के लिए जा रहे हैं। It is not you and me. ये आप और मैं नहीं। It is the Father ये पिता है who is going to speak. जो हमारे द्वारा बात करने के लिए He is going to speak for us. वो हमारे लिए बात करेगा। So we need to submit ourselves in the hands of God. तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। Let us be in the hands of God. आइए हम परमेश्वर के हाथ में बने रहें। Let us submit our speech in the hands of God. आइए हम अपने जो शब्द हैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में दें। Moses was not eloquent. मूसा वो बोलने में निपुण नहीं था। One of the excuses that he made in front of God was that he is not an eloquent person. बहुत सारे ऐसे बहानों में से एक बहाना इसने ऐसा बनाया कि वो बोलता है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझ में बोलने की क्षमता नहीं है। But in Acts of the Apostles, in Stephen's preaching or Stephen's words, he says Moses was eloquent in his speech, mighty in words. लेकिन
परमेश्वर का वचन प्रेरित की पुस्तक में लिखता है, स्टेफनुस बोलता है, जब वो परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो बोलता है, कहता है कि मूसा का जो शब्द जो था वो बहुत ही सामर्थी था और वो शब्द बोलने में भी सामर्थी था। Whatever may be the cause, हो सकता है कोई भी क्यों ना हो वहां पर बातें, God says, परमेश्वर का वचन कहता है, I am with you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। Also, I am sending with you your brother Aaron as a mouthpiece for you. लेकिन मूसा को कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई और को भेज रहा हूं जो तुम्हारा वक्ता बनेगा। Let's trust God. आओ परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। Of course, the written God's word is with us. हाँ, एक बात निश्चित है कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन, दिया हुआ वचन हमारे साथ है। But as Paul says in Ephesians chapter 6, जैसे प्रेरित पौलुस का लिखता है, कहता है पुस्तक की पत्री उसका 6 अध्याय में, he is telling and requesting his believers, वो अपने विश्वासियों को विनती करता है, pray for us, मेरे हमारे लिए प्रार्थना क्या करो, pray for us, हमारे लिए प्रार्थना क्या करो, so that the right words may be given to us ताकि सही वचन हमें, सही शब्द हमें दिया जाए when we stand. जब हम खड़े होते हैं। God's words are mightier than man's eloquence. परमेश्वर का वचन सामर्थी है मनुष्य की बातों से बढ़कर। If you think within the capacity or ability, if you think that you are eloquent in your speech, यदि आप सोचते हैं अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से, क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ही निपुण हूँ बात करने में, crumble those words, kick your words and put it in the feet of God and tell God, I need your presence. तो आप इस बात को समझ लें और बोलें और दूर करें उस सारे भावनाओं को जो आपके अंदर में है और परमेश्वर के पास में आए और कहें, परमेश्वर मुझे आपकी सबकी आवश्यकता है। Moses had all the learnings of Egypt. मूसा के पास हम देख पाते हैं मिस्र का सारा जो शिक्षा था उनके पास था। One of the greatest civilization of the world, and from the peak of that civilization, we learn all the wisdom of the Egypt. वो ऐसी सभ्यताओं से होकर आता है जहाँ की उनका जो शिक्षक बहुत ही उत्तीर्ण होता है, ऐसे स्थान से वो अपना अध्ययन करके आता है। But when he went through the experience of wilderness, when he met God at the burning bush, he said, Lord, I am nothing, my words are insufficient. लेकिन जब मरुभूमि, जब जंगल में होकर चलता है, जब वो परमेश्वर के साथ में उनका मुठभेड़ होता है, तो वो समझ जाता है कि परमेश्वर मुझ में कुछ नहीं है, मेरा शब्द कुछ नहीं है, लेकिन सब आपके लिए है। My words cannot make a complete sense. मेरा जो शब्द है, वो पूरी रीति से जो लोगों को समझा नहीं सकता। When he was broken by himself at the feet of God, God said, I am with you. लेकिन जब वो अपने आप को तोड़ता है, परमेश्वर के सामने नम्र करता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। And how many of us are here this morning can say, Lord, I am with you? कितने लोग यहाँ पर हैं कि आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ? I can see some hands. मैं कुछ हाथों को देख सकता हूँ। Let's ask God for his special wisdom. आइए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर का खास जो ज्ञान है उनको परमेश्वर से मांगे हमारे लिए। Just like the people of God said, if you are not going with us, just like the servant of the master, he says that if you are not coming with me, let me not go. जिस प्रकार से परमेश्वर का दास और एक स्वामी का दास कहता है कि यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। Let us ask our Lord, come with us. आइए परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ चले आओ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we need your presence. प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है। We need your presence, God. प्रभु हमें आपकी सानिध्य की आवश्यकता है। Our eloquence is nothing in front of you. प्रभु से हमारा बोलने का धन परमेश्वर काफी नहीं है। This may be flattery. हो सकता है पिता परमेश्वर लोगों को लुभाने वाला हो। It may be words of man's wisdom. हो सकता है लोगों का बुद्धि है उसके द्वारा शब्द हो पिता। It may be the words which are found in big dictionaries. हो सकता है कि शब्द पिता परमेश्वर जो बहुत बड़े शब्दकोशों में पाया जाता है। Lord, but without your spirit we can't say any word. लेकिन पिता परमेश्वर आपके आत्मा के बिना प्रभु एक भी शब्द आगे नहीं बोल सकते। Because you are sending us as sheep among the wolves. क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें हम भेड़ को पिता परमेश्वर भेड़ियों के बीच में भेज रहे हैं। Lord, they are cunning in their words. प्रभु जी परमेश्वर आपके वचन को समझाना। In such a situation, ऐसे परिस्थिति में we need your spirit. प्रभु आपका आत्मा हमें बहुत जरूरी है। We need you, O God. प्रभु जी हमें आप चाहिए। I request the Dr. KJ Philip to come forward and pray and conclude this chapel service. Dr. KJ Philip.
Let's all stand in God's presence. Let's close our eyes. Let's pray. Most loving Heavenly Father, we are here in Thy presence. And we know according to the scripture, whenever we gather together, the Almighty God is in the presence of us. We praise you and thank you for Thy presence. And we trust Thy presence in our life. And we are tasting Thy presence every day in our life. So we praise you and thank you for Thy precious name. Especially I pray for the word of God that has been given through Thy servants. Really, we understood that we are nothing. And your record is also, as Moses said, I'm not much eloquent, but Father, you are great one. Wherever we go, whenever we go, Father, we are nothing, but Thy presence is great one. And Father, send Thy presence with us whenever we go out. Whenever we go preach and teach, Thy presence is here. And Father, we praise you and thank Thee for this beautiful word that was given us for the servant. And we commit upon the mighty hand each and every one of us. Father, touch Thy mighty hand and revive us. And Father, send a revival in our heart so that we may be well able to preach and teach more and more to Thy people. And Father, and once again we pray for our principal Dr. Matthew Thomas and family. I pray for all the students once again. I commit upon the mighty hand, Father. And bless us. And we pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का संगति इस समय से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन।